हेलो गाइस, ये हमारे समरी सीरीज का 7th एपिसोड है और इसमें हमारी गेस्ट कंचन केसरी मैम है, जिनका इंग्लिश कनेक्शन के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। आप लोगों ने जरूर उनके वीडियोस देखे होंगे। वो अपने हस्बैंड और छोटी बच्ची के साथ वो इंग्लिश फनी वे में सिखाती हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में बात करते हो तो आपका काम नहीं चलेगा या फिर इसमें कोई बुराई है, लेकिन आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि इस समय इंग्लिश की बहुत डिमांड है। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी काम को आप डिजर्व कर रहे होते हो, लेकिन बस आपको स्पीकिंग स्किल इंग्लिश की वजह से आप उस काम को आपको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश या फिर फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बहुत ज़रूरी है इस समय लाइफ में। दोस्तों, माइंड में तो चीज़ें चल रही होती हैं कि हमको ये चीज़ बोलना है, लेकिन वो हम लोग जुबान पे नहीं आ पाती वो चीज़ें। उसके लिए मैम कहती हैं कि आपने कितनी बार उस चीज़ को लेकर प्रैक्टिस किया। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो चीज़ें माइंड से जुबान पे आती है और उसे लोग सुनना भी पसंद करते हैं। क्योंकि होता ये है दोस्तों कि हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस जो करते हैं उसको हम लोग कई बार स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कोई आ जाता है तो उसके शर्म की वजह से छोड़ देते हैं। तो हम लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं हिंदी हिंदी हम लोग कॉन्फिडेंस इस वजह से बोल पाते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जब हम हिंदी से नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को इंग्लिश को भी वैसे ही प्रैक्टिस करना है। तो इस वजह से हम लोग अच्छा कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें अच्छे होंगी। कई बार हमें इंटरव्यू में जाना होता है तो हम लोग 2-3 दिन पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, जो चीज़ें गलत हैं। जब हमें पता है कि हमारा इंटरव्यू होने वाला है और हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम लोग को प्रैक्टिस अभी से, जब से हमको पता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, तभी से हमको चीज़ से उस चीज़ को शुरू कर देना चाहिए। इसमें और अच्छा हम लोग करते जाएंगे। और सर बता संदीप सर कहते हैं कि कई बार आप लोगों को सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होता है क्या क्वेश्चन आने वाला, जैसे कि टेल समथिंग अबाउट यू योरसेल्फ। तो उस चीज़ को हम लोग को एटलीस्ट उसका हम लोग को प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस समय बोलने में सोचते हैं या फिर माइंड इधर उधर करते हैं तो उस समय आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यहाँ छोटा सा संदीप सर टिप्स देते हैं कि हाउ ग्रिप अटेंशन ऑफ द इंटरव्यूअर या फिर एनीवन। अगर आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उसका अटेंशन को अपने ऊपर लाइए। जैसे कि हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम लोग को सिंपली इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले एटलीस्ट करना चाहिए कि थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टेल मी अबाउट समथिंग। मतलब कि आपने का धन्यवाद जो हमें मतलब अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं कुछ अपने बारे में बताऊं। ऐसे करके हम लोग कॉम्प्लीमेंट दे के चीज़ों को शुरू करेंगे तो इससे अटेंशन मिलता है। या फिर सर डेली लाइफ पे एग्जाम्पल डेटिंग के लिए कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग में हैं, तो वहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऐसे शुरू कर सकते हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि वाओ व्हाट ए ड्रेस यू आर वियरिंग, मतलब कितना खूबसूरत आपने ड्रेस पहना है। तो वहाँ से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और वो कॉम्प्लीमेंट सुनने वाले का अटेंशन को ग्रिप करेगा और उस पहले कॉन्वर्सेशन और भी इंटरेस्टिंग। मैम कहती हैं कि बिना प्रैक्टिस का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। कई केसों में नर्वसनेस हो जाती है, माइंड ब्लिंक हो जाता है कि अब इसके आगे क्या बोलना है। तो हम लोग को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए अगर कहीं पे हम लोग जा रहे हैं तो। और दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम सोचना शुरू कैसे कर दें। जैसे कि हम लोग मतलब कन्वर्सेशन के टाइम हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, पहले चीज़ों को हिंदी में अपने दिमाग में सोचते हैं, फिर हम लोग इंग्लिश में रिप्लाई करते हैं। तो उस चीज़ों के लिए मैम कहती हैं कि इनिशियल स्टेज में ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, क्योंकि हम लोग उस बैकग्राउंड से एक जहाँ से इंग्लिश से स्टार्ट हो गया, बचपन या फिर कहीं भी देख लीजिए। तो मैम कहती हैं कि आप शुरू वहीं से करिए, क्योंकि आप इंग्लिश बोलना रोक देंगे तो चीज़ें वहीं पे बंद हो जाएंगी। आप शुरू करिए और चीज़ें धीरे 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 डेवलप होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप इंग्लिश में थिंक करना, रिप्लाई करना और उनको जो टाइमिंग है वो घटेगा और अच्छा आप बोलना शुरू कर देंगे। इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश बुक से हम इंग्लिश किस हद तक सीख सकते हैं। तो मैम कहती हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन आपको एक ही फिल्म या एक ही बुक आपको कई बार रिपीट करना है। ये नहीं कि आप देखते चले जाएंगे तो आप किसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करने से ज़्यादा बेहतर है कि आपको एक ही कंटेंट को कई बार रिविजन करें और उसको ऑब्जर्व करें। जैसे आप एक इंग्लिश मूवी ऑन किए, उसको एक बार सबटाइटल के साथ देखिए, उसके बाद सबटाइटल बंद करके देखिए, उसके बाद उसमें टोन ऑब्जर्व करिए, किस फ्रेजेस को किस टोन में बोला जाता है। क्योंकि इंग्लिश ऐसा चीज़ है कि टोन बदल जाने से कई बार उसका मीनिंग बदल जाता है। ये एक्चुअली हर लैंग्वेज में होता है, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं क्योंकि हिंदी में हम लोग को ये चीज़ें पता नहीं चल पाती अच्छे से। तो ये चीज़ें हैं। मैम कहती हैं कोई भी चीज़ रिपीट, रिवाइड और रिव्यू करने पे वो चीज़ें लास्ट टाइम तक याद रहती हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल टाइम में भी देखे कि हम लोग
जैसे स्टडी किए रहते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में हम लोग उसको रिवीजन करते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमको याद हो जाती हैं और उस रिवीजन करने के ही बेसिस पे हम लोग एग्जाम में जाके अच्छा से लिख पाते हैं। अगर रिवीजन नहीं करें तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। और क्योंकि हम लोग कई बार छोटी बचपन में हम लोग अच्छा चीज़ें करते हैं, लेकिन वही चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ा हुआ चीज़ को ही फिर से रिवीजन करना प्रीफर करते हैं, सिवाय कि मतलब कोई और चैप्टर के। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं कि आपको जो फ़िल्म देखें आप उसी को एक बार और देखिए, और किसी चीज़ में आप समय दे रहे हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा सा और समय दे देते हैं तो वहाँ से आप चीज़ें और बेहतर सीख सकते हैं। सिवाय कि आप अलग अलग बिंज वाचिंग करिए, मतलब कई ठो मूवीज़ देखते जाइए। और सर ये IMDb रेटिंग से भी सर रिलेट करते हुए कहते हैं संदीप सर कि आप मूवीज़ उसी मूवीज़ को देखिए जिसकी IMDb रेटिंग अच्छी है, यानी कि आप गलत मूवीज़ को आप कई बार देख रहे हैं, कुछ सीखने को नहीं मिल पा रहा है, तो उस अच्छी रेटिंग की मूवीज़ को देखिए और वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैम से ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैम मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो अच्छा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बोल पाऊँगी कि नहीं? तो मैम कहती हैं कि वो खुद हिंदी मीडियम से ही हैं, तो आपका बैकग्राउंड उतना मायने नहीं रखता कि आप किस फील्ड से आ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट मायने रखता है, आप सीखने की ललक मायने रखती है कि आप कितना सीखने चाहते हैं उस चीज़ को। आप क्योंकि हर चीज़ में प्रैक्टिस लगती है, आप प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे। वही सेम चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से चीज़ें करनी आएंगी, बोलनी आएंगी। और इंग्लिश को आप कम से कम 4 से 5 मंथ आप अच्छे से दे देते हो विथ प्रैक्टिस, तो आप बहुत फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं और बहुत अच्छा इस चीज़ में कर सकते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत आज अभी से करें, आज से करें, क्योंकि जब जगो तभी सवेरा। और दोस्तों ये सच है, मैं इसमें एड ऑन करता हूँ कि किसी भी सही काम को करने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता। इट इज़ नॉट टू लेट टू स्टार्ट सम गुड थिंग्स। बहुत चीज़ों को शुरू करने के लिए कोई लेट नहीं होता है। और चीज़ें आपको फोकस्ड ये रहना चाहिए कि हमको कल से खुद को आज बेहतर बनाना है और परसों आपको और अच्छा बेहतर बनाना है। उस पर आप फोकस्ड रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। स्किल्स या फिर एजुकेशन या हर चीज़ों को आप अपग्रेड करते रहिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। लोगों का इंग्लिश बोलने का इंटरेस्ट भी होता है या फिर ललक भी होती है सीखने का, लेकिन प्रॉब्लम आती कहाँ है? तो प्रॉब्लम आती है आपका हेजिटेशन पे। तो सर क्वेश्चन करता है कि आपको हेजिटेशन आती ही क्यों है? तो बोलते हैं लोग कि कहीं मेरा मजाक न बन जाए या फिर दोस्तों के बीच में मजाक न बन जाए या कोई कुछ बोल ना दे, उस वजह से हमको हेजिटेशन आती है। तो संदीप सर कहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं उसकी परवाह ना करिए, आप अपने काम पे फोकस्ड रहिए। और मज़ेदार बात सर ये कहते हैं कि यही एक समय होता है जहाँ पे आप अपने दोस्तों को आप परख या पहचान सकते हैं। कि कुछ दोस्त होंगे जो आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे और कुछ दोस्त होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं यार तुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर वो मजाक बनाएंगे या फिर आपको नीचा दिखाएंगे। तो अप्रिशिएट करने वाले दोस्तों की पहचान यहीं से की जा सकती है। और आप लोगों से भी दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करिए, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, दिल से सपोर्ट करिए। थैंक यू।